ज़्यादा मियाँ लताफ़ साहब दिल से कदर करते हैं। मासूद चौधरी साहब दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। हम उनकी भी कदर करते थे, जो अभी हैं उनकी भी कदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनकी भी, छोटों की भी। लेकिन ये क्या देना कि अगर उनको कोई चीज़ मिलेगी तो हम यूं न त्यों कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये भी कान खोल के सुन लेना। यहाँ पे बड़ी ऊंची आवाज से गूंजा गया था कि स्टेट तोड़कर यूटी बनाएंगे तो ईंट से ईंट बच जाएगी। हमने नहीं देखी ईंट से ईंट बचती। दूसरा ये कहा गया 35-70 टूटेगा तो हम इधर की पहाड़ियां इधर, इधर के जंगल इधर कर देंगे। ना पहाड़ियां हुई ना जंगल हुए। एसटी जिस दिन देनी होगी गवर्नमेंट ने तो आपको तब पता चलेगा जिस तरह 35-70 टूटा और संसद में जब ऐलान हुआ तो पता चला एसटी मिल गई हुई है। भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा तमाम पहाड़ी कबीले की तरफ से कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसटी दे तब भी लॉट ऑफ थैंक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना दे एसटी तब भी लॉट ऑफ थैंक्स। इसलिए कि इससे पहले आप एसटी मांग रहे हो कि हमें एसटी चाहिए, तो आपको उनसे क्या दिक्कत है कि आप उनकी लड़कियां लाओगे नहीं, उनको लड़कियां दोगे नहीं? कुछ इस तरह का आपस में रिश्तेदारियां क्यों नहीं है? कौन कहता है जी अरफाज साहब, ये कौन कहता है? मुझे यही तो एक परेशानी की बात नज़र आती है कि ये जो इस किस्म का बयान है जी, हमारी रिश्तेदारियां नहीं हो रही हैं। बकरवाल कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे, कितनी लड़कियां पहाड़ी कबीले की बकरवाल कम्युनिटी में है और कितनी पहाड़ी कबीले में जो है बकरवाल कम्युनिटी की लड़कियां हैं? आप बताइए 2-4 एग्जांपल्स। मैं आपको कोई लंबा एग्जांपल नहीं दूंगा। जहां मेंढर का रहने वाला हूं वहाँ बिल्कुल हमारी बच्चियां उनके घर में हैं। किनके घर में? बकरवाल गुजरों के घर में। उनकी बच्चियां हमारे घर में हैं। मुझे तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ात पात का नाम ही नहीं लेना चाहिए। कुल्लो मुस्लिम सवा सवा, हम सारे मुसलमान हैं। रिजर्वेशन तो जात पात पे ही मिलती है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनको मिल गई। जब उनको मिली तो हमारे लीडरों ने अप्रिशिएट किया, उनके साथ दिल्ली में चले गए। जाकर कहा जनाब ये पसमानदा लोग, फरामोशी अच्छी नहीं होती। ऐसा फरामोशी कौन कर रहा है? पहाड़ी लोग कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं मुसलमान हूँ। फरामोशी कौन कर रहा है? गुज्जर बकरवाल कर रहे हैं? हमने कोई एहसान फरामोशी नहीं की। हम हमेशा शुक्रिया करते आए हैं, आज भी शुक्रिया कर रहे हैं। एहसान फरामोशी कौन कर रहे हैं? एहसान फरामोशी उनको मिल गया तो हमें अगर मिल रहा है तो इसमें अगर वो बार बार हमारी तनकीद कर रहे हैं, हमारे ऊपर कीचड़ छाड़ रहे हैं तो ये एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है जनाब? ये कौन सी सूरत यासीन या कुरान की आयतें पढ़ के फूक रहे हैं वो कि बार बार कह रहे हैं कि जी इनका हक नहीं बनता। भाई क्यों नहीं हक बनता यार? यहाँ ही रहते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ उठते हैं। कब्रिस्तान एक है, रोटी एक है, पानी एक। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट फरीद मीर साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर से बिलोंग करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज जी। फरीद साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से अभी पार्लियामेंट सेशन जो है वो फिर से जो है वो शुरू होने वाले हैं और पहाड़ी कबीले को अगर हम बात करें, एथनिक ग्रुप जो पहाड़ी कबीला पीर पंजाल या कश्मीर का कुछ एरिया, जिन लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार जो है उनको एसटी स्टेटस जो है पूर्ण रूप से जो है उनको मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की या ओबीसी या बाकी लोग जो हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो ये है कि पहाड़ियों को एसटी मिल गया हुआ है। सिर्फ सेशन में ऐलान करना है कि भाई हमने इनको दे दिया, मिल गया है। ऐलान करना या एक साइन कोई बाकी है, वो भी हो गया होगा साइन। बड़ा दुख होता है एक चीज़ का, अफसोस होता है इस बात पे कि दूसरे को जब प्लेट मिले तो हम बड़ी खुशी बनाएं, हम उनके साथ रहें, हम हर मुश्किल में उनके साथ मिलकर उनके हर काम में हिस्सा बांट लें और अपने आप को दरपदर कर सकते हैं हम, लेकिन उनको हम आँच नहीं आने दें।
लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि भाई ये पहाड़ी, ऐलान किस लिए किया अरफाज जी, मैं आपको वो बात बता दूं कि जो बड़े लीडर थे मुल्क के, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ही गुजर बकरवाल रहते हैं, वहाँ पे ही ये पहाड़ी लोग रहते हैं, भेड़ बकरियाँ उनके पास हैं तो हमारे पास भी हैं, भैंसें उन्होंने रखी हैं तो हमारे पास भी हैं, कुत्तों का भी यहाँ नाम लिया जाता है, कुत्ते उनके घर में भी हैं तो हमारे पास भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये अगर सब कुछ बराबर है तो ये एसटी में भेदभाव क्यों? हमने नहीं, उन लीडरों ने, मुल्क के बड़े लीडरों ने जब ये चीज़ देखी और उन्हें लगा कि यहाँ इस कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है, तो गृह मंत्री ने जम्मू में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली में यह ऐलान किया कि भाई पहाड़ियों का हक है और उनको हक दिया जाएगा। यही चीज़ डोडा, रामबन, भद्रवा, उस जो चिनाब वैली है वहाँ पे क्यों नहीं दिखी? हम ये कहते हैं जनाब, अगर उनका हक है तो उनको भी दिया जाए। जिस तरह गुजर बकरवाल को एसटी मिली तो हमने मुखालफत नहीं की, इस तरह हम ना डोडा भद्रवाह की मुखालफत करते हैं, ना उड़ी टंगडार की मुखालफत करते हैं, ना किसी भी इलाके की मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं कि जितना गवर्नमेंट दे उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को। एक जो यहाँ पे प्रेस क्लब में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि हम चेतावनी देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बहुत सारे मेरे साथी जब कैमरा के आगे खड़े होते हैं तो कल ही किसी इंटरव्यू में एक साथी कह रहा था कि जी ये तो हमने नाम पहली बार सुना है फरीद मीर का। शायद फरीद मीर भी वही काम करता जो ये कर रहे हैं, तो फरीद मीर का नाम भी होता। उन्होंने इसलिए पहली बार सुना, ना तो मैंने आज तक कोई जेल काटी है, ना मुझ पे पीएसए लगा है, ना मुझे कोई पुलिस स्टेशन पकड़ के ले गया है कि जब कैमरा के आगे खड़े हो जाएं तो डीसी को भी गालियां दे दें, पुलिस सुप्रिटेंडेंट को भी गालियां दे दें, बीजेपी के जितने नेतागण बड़े इस वक्त गवर्नमेंट में उनको गालियां दे दें। कल हाल में ही चौधरी लाल सिंह पे भी टिप्पणी हो रही थी, फलां जगह उसने इतनी ज़मीन, जिस तरह डिपकाम की कुर्सी पे यही लोग बैठे हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारा साहब शाम को इनको देता है और इन्हें पता होता है। तो मेरे लिए वो कह रहे थे कि हम इनको जानते नहीं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि मैं ना किसी को गालियां देता हूं, ना ही मुझे किसी ने सलाहों के पीछे बंद किया। हक की जो बात होती है वो करने से हम ना डरे हैं और ना ही कभी डरेंगे। तालिब चौधरी की बात कर रहे हैं, पीडीपी बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूं। किसी पत्रकार ने पूछा कि जी लाल सिंह साहब के हक में फरीद मीर साहब कह रहे थे कि वो तकलीफ में हैं, उन पर अल्लाह रहम करे। उन्होंने कहा मैंने ये पहली बार नाम सुना है। मेरे भाई आपका बड़ा ऊंचा नाम है, आपका नाम लोगों ने सुना है, क्योंकि आप सफाई से लेके कमिश्नर सेक्रेटरी तक गालियां देते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। आप चौकीदार से लेके डिपकाम तक गालियां देते हैं, मैं वो भी नहीं कर सकता। आप छोटे से लेके बड़े तक लीडर तक गालियां देते हैं, मैं वो नहीं कर सकता। पिछले जब ये 1 साल पहले ये ट्रेंड चला तो आप यकीन मानो एक एक कदम पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें देनी और शहीदों को गालियां देनी। अगर ये अल्लाह का कुरान पढ़े हुए हैं, ये मुसलमान कहते हैं अपने आप को, तो मैं भी एक सवाल करना चाहता हूं कि आप आका की आल को गालियां दे रहे हैं, मुश्ताक बुखारी को आपने गालियां दी, सैयद तारिक परदेसी को गालियां दी, तो कहाँ का ये इंसाफ है? या तो आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू कर दिया, जहां पे आप खड़े हों वहीं लोगों को गालियां निकाल दें। गालियां नहीं दी, उन्होंने ये कहा कि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं एसटी स्टेटस। हमारे वाजिद बशीर खान उल्फ टिक्कू डीडीसी मेंबर हैं, जो मिस्टर सतीश शर्मा मेंढर से
उन्होंने सिर्फ ये अल्फाज कहा कि जो गलत चंद नासर हैं वो अगर कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे हम उनको रोक लेंगे। इस पर पूरे जम्मू कश्मीर हिल गई कि ये अल्फाज कैसे कहा गया। तो ये गालियाँ ही होती हैं जनाब। खड़े होकर किसी को चोर कह देना, खड़े होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टिप्पणी दे देनी, धमकाना। मुझे नहीं पता चलता कि कानून पता नहीं इनको क्यों सपेर कर रहा है। मैं इस बात से भी बड़ा तजब हूँ। वो कहते हैं जेलों से भी हम नहीं डरते, हम कानून को भी नहीं मानते। ये भी कह रहे हैं कि जब कोई गवर्नमेंट ये फैसला ले लेगी पहाड़ियों को एसटी का तो फिर वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। ये धमकाना ही होता है जनाब। इसको हक के लिए अगर वो बात कर रहे हैं तो वो तो राइट है ना सबका अपने हक के लिए बात करना। हम कहते हैं वो करें अपने हक के लिए, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि उनकी लैंग्वेज और तरीके की है, हम और तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। अरफाज जी आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए मेरे। कभी जब से पहाड़ी और एसटी का ये चल रहा है कभी आपने हमारी ज़बान से किसी आदमी के लिए भी कोई बेहयाई की बात सुनी? हम कभी नहीं करते। मैंने पहले भी कई बार कहा बाबा जी साहब लारबी के साहबजादा मियाँ लताफ़ साहब दिल से कदर करते हैं। मासूद चौधरी साहब दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। हम उनकी भी कदर करते थे, जो अभी हैं उनकी भी कदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनकी भी, छोटों की भी। लेकिन ये क्या देना कि अगर उनको कोई चीज़ मिलेगी तो हम यूं न त्यों कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये भी कान खोल के सुन लेना। यहाँ पे बड़ी ऊंची आवाज़ से गूंजा गया था कि स्टेट तोड़कर यूटी बनाएंगे तो ईंट से ईंट बच जाएगी। हमने नहीं देखी ईंट से ईंट बचती। दूसरा ये कहा गया 35-70 टूटेगा तो हम इधर की पहाड़ियाँ इधर के जंगल इधर कर देंगे। ना पहाड़ियाँ हुई ना जंगल हुए। एसटी जिस दिन देनी होगी गवर्नमेंट ने तो आपको तब पता चलेगा जिस तरह 35-70 टूटा और संसद में जब ऐलान हुआ तो पता चला एसटी मिल गई हुई है। भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा तमाम पहाड़ी कबीले की तरफ से कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसटी दे तब भी लॉट ऑफ थैंक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना दे एसटी तब भी लॉट ऑफ थैंक्स। इसलिए कि इससे पहले बहुत सारी सरकारें आई, किसी सरकार ने हमारी कोई भी बात अगर की तो वो जब वहाँ बातें करके डॉक्यूमेंट लिख के लाए तो जम्मू में आके रद्दी के टोकरे में डाल दिए। अगर एसटी नहीं भी मिलता है तब भी वोट आपका भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। वोट की बात नहीं कर रहा हूँ अरफाज जी, सारी बातें वोट की होती है। वोट की बातें नहीं हो रही हैं। वोट के लिए उन्होंने कहा भी नहीं अभी। एक बात जरूर कहूँगा, आज फिर कह रहा हूँ कैमरे के आगे, दिल से कह रहा हूँ कि एसटी दे दिया उन्होंने। किस तरह देंगे एसटी? सब कुछ हो गया है, एसटी मिल गई है, लेकिन एहसान का बदला एहसान चुकाएंगे हम। ये मिल गया एसटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जनाब। अगर पिछले 50, 60, 70 साल 80 साल में नहीं मिला तो हम कहें जी रात को शादी हुई सुबह बच्चा क्यों नहीं हो गया? बच्चा भी हो जाएगा, शादी भी हो गई, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद में मिलेगा। लेकिन एसटी मिल गई। पहाड़ियों को मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट का शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के अपने अधिकारियों का अदब करना ये हमारा काम बनता है। हम मुसलमान हैं, हमने कुरान पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि शक शुबा है आपको, अगर नहीं भी मिलता तब भी आप शुक्रिया कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जनाब, पहली बात तो मिल गया है, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं गवर्नमेंट की दलील बदल जाए, कोई उनका रवैया बदल जाए तो हम फिर भी कभी कैमरा ऑन कैमरा क्या हम इस तरह भी किसी को गालियाँ नहीं निकालेंगे, कभी भी एहसान फरामोशी नहीं करेंगे कि जहाँ खड़े होंगे वहाँ चेतावनियाँ, वहाँ उनको धमकाना। और भाई मेरी और दूसरे की धमकी से गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? ये होता है सिर्फ अपने आप को छोटा करना, अपने कद को छोटा करना। दुनिया के सामने कौन ऊंचा है वो अल्लाह को भी पता है, लोगों को भी पता है। लेकिन मैं आखिर में एक बात फिर ज़रूर कहूँगा कि एहसान फरामोशी अच्छी नहीं होती।
एहसान फरामोशी कौन कर रहा है? पहाड़ी लोग कर रहे हैं, गुज्जर बकरवाल सुनो मेरी बात, मैं मुसलमान एहसान हूँ फरामोशी कौन कर रहा है? गुज्जर बकरवाल कर रहे हैं? सर, हमने कोई एहसान फरामोशी नहीं की। हम हमेशा शुक्रिया करते आए हैं, आज भी शुक्रिया कर रहे हैं। एहसान फरामोशी कौन कर रहे हैं? एहसान फरामोशी उनको मिल गया तो हमें अगर मिल रहा है तो इसमें अगर वो बार बार हमारी तनकीद कर रहे हैं, हमारे ऊपर कीचड़ छाड़ रहे हैं, तो ये एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है जनाब? ये कौन सी सूरत यासीन या कुरान की आयतें पढ़ के फूक रहे हैं वो, कि बार बार कह रहे हैं कि जी इनका हक नहीं बनता। भाई क्यों नहीं हक बनता यार? यहाँ ही रहते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ उठते हैं, कब्रिस्तान एक है, रोटी एक है, पानी एक है, फिर हक क्यों नहीं बनता? इस चीज़ का जवाब दे दें ज़रा, सामने डिबेट पे आ जाएं, करें। वो कहते हैं कि आपस में रिश्तेदारियां नहीं हो रही हैं। सर लाखों रिश्तेदारियां हैं, ये भी आपको बता दूं। 10-20 साल पहले का हमें पता नहीं चलता था ये, लेकिन आज अगर कोई कह रहा है रिश्तेदारियां नहीं हो रही हैं तो ये भी गलत बात है। लाखों हमारी रिश्तेदारियां उनके साथ हैं, उनकी हमारे साथ हैं। हम ये रिश्तेदारी वाला तो टॉपिक ही नहीं आना चाहिए। मुसलमान हैं, कलमा पड़ा हुआ है, तो उनमें और हमें फ़र्क भी कोई नहीं। उनके कहते हैं कि ये क्लॉज है कानून में, मतलब जो रिश्तेदारियां होनी चाहिए आपस में, अगर वो लोग आप एसटी मांग रहे हो कि हमें एसटी चाहिए, तो आपको उनसे क्या दिक्कत है कि आप उनकी लड़कियां लाओगे नहीं, उनको लड़कियां दोगे नहीं? कुछ इस तरह का आपस में रिश्तेदारियां क्यों नहीं है? कौन कहता है जी अरफाज साहब, ये कौन कहता है? मुझे यही तो एक परेशानी की बात नज़र आती है कि ये जो इस किस्म का बयान है जी, हमारी रिश्तेदारियां नहीं हो रही हैं। बकरवाल कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे, कितनी लड़कियां पहाड़ी कबीले की बकरवाल कम्युनिटी में है और कितनी पहाड़ी कबीले में जो है बकरवाल कम्युनिटी की लड़कियां हैं? आप बताइए, 2-4 एग्जांपल्स दीजिए। मैं आपको कोई लंबा एग्जांपल नहीं दूंगा। जहां मेंढर का रहने वाला हूं वहाँ बिल्कुल हमारी बच्चियां उनके घर में हैं। किनके घर में? बकरवाल गुजरों के घर में। उनकी बच्चियां हमारे घर में हैं। मुझे तो मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ात पात का नाम ही नहीं लेना चाहिए। कुल्लो मुस्लिम सवा सवा, हम सारे मुसलमान हैं। रिजर्वेशन तो ज़ात पात पे मिलती है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनको मिल गई। जब उनको मिली तो हमारे लीडरों ने अप्रिशिएट किया, उनके साथ दिल्ली में चले गए, जाकर कहा जनाब ये पसमानदा लोग हैं, इनका हक बनता है। आज जब हमें मिल रही है, उनसे भी हमारी पुरजोर गुजारिश है वो भी दिल्ली में जाएं, चले हमारे साथ, कहें जनाब दो इनको, तो ढोल बजते बजते दिल्ली से मेंढर पूंछ जरजौरी कश्मीर तक जाएं, पता चले प्यार है। ज़रूरत है उनके ढोल नगाड़े बजाने की कि आप पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे दीजिए, या सरकार उनके दबाव में आ रही है, प्रेशर में आ रही है? आपको लगता है सरकार क्या उनके प्रेशर में? अरफाज जी, मैं पहले की बात नहीं करता, इसके बाद की बात भी नहीं करता। ये जो सरकार इस वक्त वक्ती सरकार है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का थैंक यू करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर जो खूबियाँ हैं वो ना कोई इससे पहले हुई ना इसके बाद आएंगी किसी के अंदर। उसका कारण ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो किया। बस बात यहाँ ख़त्म होती है, जो कहा वो किया। अगर वही ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद देंगे तो आप मानेंगे उस बात को? तो एसटी दे दिया ना जनाब, इलेक्शन दूर हो गया, आगे एसटी तो ये आ गई है ना। एसटी आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन एसटी का ऐलान हो जाएगा उस दिन यहाँ फिर भी ढोल धमाके होंगे जनाब। आपके सामने यहाँ पे यही जो हमारे भाई आज हमारी मुखालफत कर रहे हैं, यही भाई हमारे साथ मिल के अच्छे होटलों में बैठ के, घरों में बैठ के हम खाना खाएंगे। मैं उनकी कोई किसी किस्म की मुखालफत नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि खुदारा अगर अल्लाह का कुरान पढ़ा है तो छोड़िए सियासत को यार, मरना भी तो है ना एक दिन। सियासत से हट के इंसानियत का एक नारा लगा दो, इसमें अल्लाह कितना राज़ी होगा आप पे ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। मैं ये कहूँगा जो मैंने पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, अरफाज भाई मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। आप मीडिया पर्सन हैं और अच्छे पत्रकारों में आपका भी एक नाम आता है जम्मू के अंदर। मुसीबत कभी आप पे भी आई, मुसीबत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं उनके लिए भी आई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि जब कोई शख्स किसी मुसीबत में हो, वो जेल के अंदर बंद हो,
उसके परिवार को ठेस पहुंचती हो इन बातों से, उस वक्त उसके ऐप गिने जाएं। तो हम मुसलमान हैं, हमारे आका ने कहा तुम वो काम करो जिस पे मैं भी राजी रहूं, मेरा अल्लाह भी राजी रहे। लोकसभा चुनावों के बाद अगर एसटी मिलता है या ये कोई शर्त रखी जाती है, उसके तैयार हैं? भाजपा को सपोर्ट करेंगे? हमारी एसटी मिल गई है जनाब। सर वो तो पिछले कई सालों से आप बोल रहे हैं मिल गई। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ये शर्त रखती है कि लोकसभा चुनावों के बाद जो है एसटी दिया जाएगा, तो क्या आप फिर भी सरकार के साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं? हम ये एक बात ज़रूर कहेंगे कि ना हमने इससे पहले सरकार की मुखालफत की। अगर किसी वजह से कोई परेशानी आती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट के हैं, तो नहीं भी देंगे तब भी हम किसी को ऑन कैमरा की बात तो छोड़ें, हम इस तरह भी किसी की मुखालफत नहीं करेंगे और गालियां नहीं निकालेंगे। एहसान का बदला एहसान, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? एहसान का बदला एहसान, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि हमारे साथ कोई एक कदम चलता है, 99 कदम चल के 100 कदम पूरा कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? नहीं बिल्कुल कर देंगे जनाब, हमें एसटी मिलेगी तो हम वोट करेंगे, 100 बार करेंगे जनाब। पहला वोट आपका होगा भारतीय जनता पार्टी? मैं कह रहा हूँ आप कहलवाना चाहते थे तो मैंने कह दिया, हमें बच्चों के फ्यूचर को देखना है, या ये किसी को हो के पता नहीं किसी जमात में है तो इनको निकाल दिया जाएगा। जमात में रहकर हमने जमात का काम किया होगा, हमने जमात से कुछ नहीं लिया। अगर लिया है तो कोई बता दे, अगर कोई कहेगा कि भाई निकल जाओ, तो ये कोई आका की जमात तो है नहीं कि बाहर निकलेंगे दीन से खारिज हो जाएंगे, ईमान ख़त्म हो जाएगा। नहीं, सियासी जमातें हैं, आते जाते रहते हैं लोग। कल कोई हमारी पार्टी के अंदर बड़े ऊंचे नाम में था, थोड़े दिनों के बाद बीजेपी में, थोड़े दिनों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो ये आती जाती रहती हैं सरकारें जनाब। हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, कभी भी ये ऐलान नहीं करूंगा, कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। बीजेपी को वोट करेंगे? लेकिन एहसान का बदला एहसान, बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल। पहाड़ियों को एसटी मिली, ऐलान हुआ 1 महीने के बाद, तो धूमधाम से किक्कर के पेड़ पे अगर उनका एक डब्बा टांगा होगा तो उसको भर के वहाँ से नीचे भी ढेर लग जाएगा, वोट ही वोट कर देंगे उनको। हमारा काम करेंगे, हमारा 1% काम होगा, हम 99% उनका काम करेंगे। लेकिन आखिर में अरफाज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि दोस्तों वो काम मत करो कि आप कैमरे के आगे खड़े होकर गालियां दे दो और शाम को उसी रास्ते से निकलो और रास्ते में किसी आपके दोस्त का घर हो तो वहाँ से निकलते आपको शर्म आए। ये बात सोच के जब आप ऑन कैमरा होते हैं तो सोच कर कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम कितनी मुखालफत कर रहे हैं। हम एक तरफ पत्थर मार रहे हैं, लोग हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं, हम फूलों की उनको बरसात कर रहे हैं, हम अदब कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं कि भाई आप हमारे भाई हो। बार बार ये कह रहा हूँ, वो कहते हैं कि हमने नाम पहली बार सुना। वह कैसे नाम सुनते आप? मैं भी गंदा काम करता, मैं जेल में होता, आप नाम सुन लेते। मैं भी एसएसपी साहब को गालियाँ देता, मैं जेल में होता, आप मेरा नाम सुन लेते। मैं कैमरे के आगे खड़ा होकर कहता हिंदुस्तान मेरा नहीं, जम्मू कश्मीर मेरा है, हाँ मुझे दूसरे दिन अवलाट होती, आप मेरा नाम सुन लेते। मैंने कहा हिंदुस्तान भी मेरा है, जम्मू कश्मीर भी मेरा है, ये मंत्री भी मेरे हैं, ये मुल्क भी मेरा है, पुलिस भी मेरी है, हम पुलिस के हैं। तो हमें क्यों कोई गैर कानूनी बात नहीं करेंगे? तो हमें क्यों, हमने उतनी पहचान नहीं बनानी है कि ऑन कैमरा किसी को गालियां दे के जेल हो जाए, दूसरे दिन 4-5 मेरे घर वाले खड़े हो जाएं, मेरी बीवी जाके पुलिस स्टेशन के आगे रोना शुरू कर दे। जिस तरह देखा ना आपने, बहुत सारे मेरे साथी कैमरे के आगे खड़े होकर द्रक्षा इंद्राबी जी को गालियां दे दी, दूसरे किसी को कह दिया ये गैर कानूनी काम करते हैं। जब FIR लाज हुआ, जेल में चले गए। उनकी अहलिया मोहतरमा प्रेस क्लब में इंटरव्यू दे रही थी कि अफसोस 4 दिन से पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चले गए, फिर तो मेरा नाम भी इस तरह ऊंचा होता। मैंने वो काम ही नहीं किया, इसके बाद भी नहीं करूँगा। लेकिन आखिर में हाथ जोड़कर अल्लाह के लिए आपको ये कहूँगा कि यार वो मुखालफत करो जो किसी दूसरे को भी अच्छी लगे। ये मुखालफत मत करो कि आप इतनी मुखालफत करो हमारी कि जब हम और आप मिलें तो आपको शर्म आए। खुदा हाफिज़,
अल्लाह अकबर। चलो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ फरीद मीर साहब, सोशल एक्टिविस्ट पुंछ डिस्ट्रिक्ट से, तहसील मंडी से। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।